जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मौलाना मजरूल हक अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी एस्टेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा समस्या है कि 23-25 बीएड का रिजल्ट आया है अभी जस्ट। कुछ लोग प्रोविजनल निकालने में, और मार्कशीट तो यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज को देगी, तो वो आप कॉलेज से प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या आ रहा है प्रोविजनल निकालने में, डिग्री तो निकलेगी नहीं, क्योंकि डिग्री का प्रोसेस होता है कि लगभग 1 साल या 2 साल से पहले डिग्री अप्रूव यूनिवर्सिटी नहीं करती है थी। तो आपको प्रोविजनल से भी काम हो जाएगा। तो प्रोविजनल तो कॉलेज देती नहीं है, प्रोविजनल आपको यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ेगा या फिर माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस क्या है निकालने का, उसको हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रोविजनल निकालने का चर्चा है कि अगर आप बीएड का फॉर्म भरेंगे, एस्टेट भरिएगा, तो उसमें सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि आपके पास मार्कशीट हो गया होगा और आपके पास एडमिट कार्ड भी होगा। तो आप पहले प्रोविजनल निकाल लीजिए। प्रोविजनल से आपका एस्टेट भरा जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई लोग बोल रहे हैं कि डिग्री कंपलसरी है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास प्रोविजनल है तो आप फॉर्म को बेहिचक भरिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात रह गई कि प्रोविजनल हम भर रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्स को हम अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें हमको फादर्स नेम, मदर्स नेम या अन्य सारे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरते समय एरर हो गया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर रहे हैं एरर हो गया है, तो उसको जस्ट 1 से 2 दिन में जाकर के यूनिवर्सिटी कैंपस में रजिस्ट्रार सर या अन्य कोई विभाग के पदाधिकारी से जाकर के मिलिए और बताइए कि सर मेरा ये एरर हो गया है। और ओरिजिनल जो सही है वो डॉक्यूमेंट का अटेस्टेड उसमें थी, फोटो लगा करके, फोटो कॉपी लगा करके उसको जमा कीजिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो भी बने, चाहे आपका प्रोविजनल बने, चाहे आपका डिग्री बने, चाहे आपका माइग्रेशन बने, चाहे आपका टीसी बने, तो वो सही बन के आए। अगर आप गलत अप्लाई कीजिएगा तो यूनिवर्सिटी आपको जब भी देगी तो गलत देगी, तो परेशानियाँ आपको बढ़ते रहेगी। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी कारणवश आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो गया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट और सही वाले चीज़ का एक आईडी प्रूफ लेकर के यूनिवर्सिटी में जमा कीजिए। यूनिवर्सिटी से लेटर लिख करके संपर्क कीजिए, आपको सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब बात रह गई क्या कि यूनिवर्सिटी में किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग स्टेटस चेक करने के लिए हम सारे चीज़ बता दिए हैं। तो इन सारे समस्या, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ सर हम पेमेंट कर दिए हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम निकाल रहे हैं पेमेंट कर चुके हैं, या प्रोविजनल हो या माइग्रेशन हो या अन्य कोई डिग्री हो, लेकिन पेमेंट मेरा कट गया है, और पेमेंट कटने के बाद, पेमेंट मेरा कट गया है, पेमेंट कटने के बाद मेरा रिसीविंग कुछ नहीं निकला और मेरा कुछ स्टेटस वगैरह कुछ भी नहीं दिखाता है, मेरा कुछ नहीं पता चलता है। तो उसके लिए एक और सुविधा है कि अगर आप पेमेंट फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम या अन्य कोई माध्यम से आप पेमेंट किए होंगे यूनिवर्सिटी अकाउंट में, तो उसका एक यूटीआर नंबर होता है, ठीक है, या रेफरेंस नंबर होता है। जो पेमेंट आपका कटता है उसका एक नंबर होता है, ठीक है। उस नंबर को या उसका स्क्रीनशॉट को जाकर के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाकर के उसको ट्रांजैक्शन नंबर या यूटीआर नंबर को बताइए। उस स्क्रीनशॉट को प्रिंट आउट करके और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके यूनिवर्सिटी में लेटर लिख करके जमा कीजिए कि सर मुझे ऐसा ऐसा समस्या, मेरा पेमेंट कट गया लेकिन मेरा अभी तक डॉक्यूमेंट में कुछ स्टेटस नहीं दिखा रहा है या मेरा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो बार बार पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार पेमेंट कट गया, आपको कुछ नहीं दिखा रहा तो फिर दोबारा पेमेंट कर दें, वैसा कुछ नहीं कीजिए। आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए, यूनिवर्सिटी के पास जाइए, आपको यूनिवर्सिटी सारे समस्या का समाधान कर देगा। यूनिवर्सिटी में जैसा देखें इसमें एग्ज़ाम हो रहा होगा, जैसा कि आप लोगों को एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी में 2 बिल्डिंग है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें एग्ज़ाम पड़ता है, और एक यहाँ पे बिल्डिंग दिख रहा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। इसमें सारे समस्या का आपका समाधान इस बिल्डिंग में किया जाएगा। इसी में सारे विभाग के पदाधिकारी भी बैठते हैं, जैसे वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या अन्य सारे यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी समस्या होता है, विभिन्न पदाधिकारियों के संबंध में आपको विभाग बना हुआ है, जाकर के वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर या अन्य कोई भी पदाधिकारी है, किसी से संपर्क कीजिए। जानकारी नहीं है वहाँ पे किसी से पूछिए। बहुत सारे लोग वहाँ पे गार्ड रहते हैं या बहुत सारे पदाधिकारी वहाँ पे रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं सहायता बता दिया जाएगा कि आपका पेमेंट कट गया है तो आपको क्या करना होगा, या आपके डॉक्यूमेंट में एरर हो गया होगा तो क्या करना होगा। यानी जो भी आपका समस्या है वहाँ जाने के बाद कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो जाएगा। आप घर बैठे रहिएगा, हमारे पास मैसेज कीजिएगा, हमारे पास कॉल कीजिएगा, तो मेरे पास कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम है एडिट से संबंधित, एरर से संबंधित, पेमेंट कटने से संबंधित, ये सारे समस्या का समाधान यूनिवर्सिटी खुद करेगी, ठीक है। तो अभी भी किसी को कोई भी समस्या होता है मौलाना यूनिवर्सिटी से संबंधित, डिग्री या अन्य कोई से संबंधित, तो आप एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी प्रयास करूंगा फिर से आपको समस्या का समाधान करने का, क्या प्रॉब्लम है नहीं है जो। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।